तुम पास आई। हेलो जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और मेरी न्यू रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो किस किस ने मेरी न्यू रीडिंग का इंतज़ार किया ज़रा कमेंट सेक्शन में पहले ही बता दो। ठीक है, बता दो कि आप कैसा फील कर रहे हो। हाय हाय क्या बोलूँ, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर, कैसे बताऊँ, मतलब ये फ्लावर ना कभी कभी सो लेट्स स्टार्ट टुडेस रीडिंग कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। कल बहुत लोगों ने रीडिंग नहीं देखी, क्या बात है जी। सो गए थे आप, सो गए थे, कहीं चले गए थे, बताओ। चलो ठीक है, आपने नहीं देखी कोई बात नहीं, कल की एनर्जीज तो नहीं आ पाई आप तक, पर देख लेना। पर एक बहुत ही एक सरप्राइज़ रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी, देख के ज़रूर जाना। तो आज की रीडिंग ना आपके पर्सन की होगी, आपके पर्सन की एनर्जी, द पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी को मैं रीड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना, तो डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले ना आपके पर्सन की जो रीडिंग है वो लव मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज टुडे इज़ क्या, आप सब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, विश भी कर दो मुझे। चलो देखते हैं कौन कौन करते हैं। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। देखो इस समय बस आपके पर्सन के जहन में यही वर्ड है कि अगर काश इनकी आपसे बातचीत हो रही होती ना तो ये आपको खूब हंसाते। कोई दो राह ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इट फील्स लाइक ये आपको बहुत क्लोजली जानना चाहते हैं, ये आपको क्लोजली बताना चाहते हैं अपने दिल का हाल, ये आपको हंसाना चाहते हैं। और ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इनका मन है कि जब भी आप हंसो, ठीक है, या जब भी आप करीब आओ, ठीक है, या जब भी आपको ये देखें तो आपके दिल में खुशी हो। ये नहीं चाहते कि हमेशा आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें आती रहें जिसकी वजह से पास्ट की बातें या कोई भी ऐसी बातें आती रहें जिसकी वजह से आप सिर्फ दुखी रहो, या फिर आपको वो बातें याद आएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, ये चीज़ें हमारे बीच में बहुत बुरी हुई हैं। मतलब आप अपने पास्ट को याद करके इस रिश्ते को कभी भी उल्टा सीधा ना बोलो, या इस रिश्ते के बारे में आपकी याददाश्त या फिर यादें खट्टी ना हो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो आपके अंदर यादें। मतलब एक हैप्पीनेस होना चाहिए आपके बीच में, आपके अंदर। ऐसा ना हो कि आप हमेशा इस पर्सन को देख के डरो। आप ये चाहो, आपके अंदर ये हो कि आपके पर्सन को देखते आप खुशी से झूम उठो, खुशी से आपका मन भर जाए। सो दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, नॉट कि आप हमेशा इस पर्सन से परेशान रहो या इस रिश्ते में हमेशा कड़वाहट रहे, नहीं। माय अदर हाफ, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। देखो किस तरीके से बात हो रही है। माई अदर हाफ, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि इस समय ना दिस पर्सन इज़ एम्प्टी, दिस पर्सन इज़ फीलिंग हाफ, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप इनके आसपास नहीं होते ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी ने कोई चीज़ कह दी या आसपास इनके कोई कुछ हो गया या कोई बात हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया ना, इनके मन में यह आता है कि सबसे पहले ये फ़ोन उठाएं और आपको बताएं, आपके साथ वो चीज़ एटलीस्ट शेयर करें, आपके साथ वो चीज़ एटलीस्ट बांटें। ठीक है ना, आपके अंदर जो चीज़ है आप इनको बताओ, इनके अंदर जो चीज़ है वो आपको बताएं। तो ये एक बॉन्डिंग चाहते हैं, ये एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की बात को शेयर करो और दोनों ही बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहो। दोनों के मन में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, नहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी हुई, नहीं, मतलब डिससेटिस्फैक्शन ना हो। एक कनेक्शन होता है ना कि ना आप घबराओ ना मैं घबराऊँ, हर चीज़ हम एक दूसरे के सामने खुल के बोलेंगे। सो यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। दिस पर्सन इज़ क्लियरली सेइंग कि यू आर माई हार्ट एंड सोल, और मुझे मतलब मंजूर है पूरी ज़िंदगी भर अगर तुम्हारी ख्याल रखना हो, और मेरे सोल से, मतलब एक कहते नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है,
कुछ अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इससे प्यार करो, इसके लिए जताओ, इसके लिए ये करो। आपके लिए खाना लाना है, आपका पेट भरा होना चाहिए, आपको पानी चाहिए, जो चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं ना, ये चीज़ वो दिल से आ रही है। ऐसे नहीं लग रहा है कि किसी के लिए कर रहे हैं। जैसे घर पे होता है, किसी ने बोला पानी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, बिना बोले आप वो चीज़ ले आते हो। यू आर डिफरेंट, दैट्स वाई आई लाइक यू, यू आर डिफरेंट। ऐसे नहीं लगता कि ये आपके लिए एक फॉर्मेलिटी है, आपके लिए एक निभाना पड़ रहा है, नहीं। दे फील लाइक मेरे लिए तो ये नेचुरल है, दे फील लाइक मेरे लिए तो ये नॉर्मल है, मेरा इस चीज़ को करने का मन है, ठीक है, मेरा दिल करता है कि मैं इस चीज़ को करूँ तुम्हारे लिए। एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। देखो मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि दे आर रेडी, काइंड ऑफ दे आर रेडी कि आपके साथ देखो सेम हार्ट आप शेयर करते हो, मैं देख रही हूँ। बाकी सब चीज़ आपकी अलग है, सारी चीज़ें अलग है, लड़ते झगड़ते, पर जहाँ बात आती है दिल के कनेक्शन की ना, इतने लड़ाई झगड़े, इतने मतलब केओस के बाद भी मुझे नज़र आ रहा है, अब झूठ मत बोलना, पर मुझे नज़र आ रहा है यू वॉन्ट टू स्टे विद देम, यू वॉन्ट टू स्टे विद देम, यू वॉन्ट टू स्टे विद देम। आप इनके साथ रहना चाहते हो, ठीक है, आप इनके साथ चीज़ें करना चाहते हो, और आप कोशिश भी कर रहे हो उस चीज़ के लिए, कोशिश भी कर रहे हो, पर जैसे कहते नहीं आप इनके कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हो। आपकी तरफ से तो मुझे यही एनर्जी मिल रही है, यू आर वेटिंग कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, ठीक है। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, एक खुशी सी हो जाती है। एंड ये मैसेज आपकी तरफ से भी है आपके पर्सन को। क्या आप भी अपने पर्सन को यही मैसेज दे रहे हो? कमेंट सेक्शन में लिखो यस, बिकॉज अभी जिस वक्त रीडिंग हो रही है ना, जिससे दुनिया अभी गुलाब की एक दूसरे पर बरसात कर रहा है। देखो मैंने तो अब हिंट भी दे दी है ना, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ अभी इंजॉय करके चिल करने की कोशिश करें, तो दे आर लाइक दे वॉन्ट टू हग यू, दे वॉन्ट टू कम टू यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो ऐसा लग रहा है कि दे आर इमेजिनिंग कि आज का दिन साथ होता तो कैसा होता, आज का दिन एक साथ होता, आज का दिन अगर इकट्ठे होता तो कितना सही रहता। एक दूसरे के साथ बैठ के अगर चीज़ें शेयर भी करते, कुछ ऐसा नहीं, कुछ एक्सपेंसिव, कुछ फैंसी नहीं, पर ऐसा लगता है कि wanted to share things, still want to share things, है ना, still want to say something which they mean it। और साफ नज़र आ रहा है जो चीज़ ये कहेंगे या कहने वाले हैं, they mean it, literally they mean it। क्योंकि आपके सामने कोई अधूरा कमिटमेंट करना या झूठ बोलना, इट्स लाइक खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। they know it very well, you will not trust them। 8 of cups। लाइक कर दो जल्दी से रीडिंग को, चैनल पे आए हो नए तो जल्दी से जुड़ जाओ। दूसरी चीज़ ये बोल रही हूँ, मिस मत करना जो रीडिंग मैं डालूँगी टेम्परेंस की एनर्जी कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है ऑलरेडी, देख के ज़रूर जाना। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। लुक एट द कैंडल फ्लेम। आपको एनर्जेटिकली समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं हूँ बताने के लिए, डोंट वरी। जस्टिस, कैंडल वैक्स की भी गाइडेंस आपको दे ही देते हैं लगे हाथों। द मून की एनर्जी, सी हाउ डीप देयर लव इज़। ये एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से ना इनको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज सेइंग टू देम, हिम और हर दोनों ही, कि दिस कनेक्शन इज़ फॉर यू। चिल्ला चिल्ला के ऐसा लग रहा है कि पहाड़, पौधे, झील और पर्वत, नदियाँ, एवरी सिंगल वन, हर कोई इनसे बोलने की कोशिश कर रहा है, या हर कोई इनके जहन में ये बोल रहा है कि दिस इज़ फॉर यू, दिस कनेक्शन इज़ फॉर यू। मतलब हर तरीके से मूवमेंट, ऐसा लगता है कि अगर इनके चारों तरफ बैड लक ही बैड लक चल रहा है, अगर इनको हर कोई वार्निंग भी दे रहे हैं, है ना, अगर जैसे कहते नहीं इनका दिल, इनको पता है इनको क्या करना है, पर अगर दिल से आवाज़ निकल रही है ना कि नहीं ठीक है कुछ गलत हो सकता है, शायद डर लग रहा है, या कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी सही नहीं रहेगा, अभी ठीक टाइम नहीं है, तो भी दिल इनका मान नहीं रहा है। इनका दिल इनकी करना चाहता है, ये इनकी दिल की कर लेना चाहते हैं, फिर सोचना चाहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मतलब कहते नहीं है, कोई बोल रहा है कि अभी मत जाओ, अभी सही नहीं है, या थोड़ा रुक जाओ, इस कनेक्शन का कुछ नहीं होगा, फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अपने दिल की करने दो, अब तो वही करना है जो सबने मना किया है।
हाई प्रीस्टेस की एनर्जी और टेम्परेंस की एनर्जी मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जितना ये रुक रहे हैं ना, इस कनेक्शन पे स्टे लगा रहे हैं, जितना इस कनेक्शन को रोक रोक के चल रहे हैं ना, उतना ही इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ता जा रहा है। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टक हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को इस चीज़ के लिए ही ब्लेम कर रहे हैं, ये अपने आप को इस चीज़ के लिए ही रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को टाल रहे हैं ना, जितना ज़्यादा डिले कर रहे हैं, अगर आपके पास आके द लव दे आर क्रेविंग, जो लव क्रेव कर रहे हैं, अगर वो उसको नहीं पा रहे हैं ना, अगर वो डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है खुद के लिए ये चीज़ इनको डिप्रेशन लगती जा रही है। ये डूबते जा रहे हैं इमोशंस में, ये उस गम में डूबते जा रहे हैं जहाँ लोग इनका वेट कर रहे हैं कि ये कब रिकवर करेंगे, कब रिकवर करेंगे। 11/11 मुझे दिखने वाला है, आपको भी दिखे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो इतने दिन से इस चीज़ को छुपा के जब सही टाइम आता है ना काम करने का, और उस टाइम भी अगर आप वो चीज़ ना करो, फिर तो ऐसा लगता है ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। और वही चीज़ आपके पर्सन के लिए भी मुझे दिखाई दे रही है। डिले होने का मतलब यही है कि ये पर्सन अपने प्यार में और ज़्यादा तड़प रहा है। आपके प्यार में आपके पर्सन और ज़्यादा तड़प रहे हैं। आपके साथ के लिए ये पर्सन और ज़्यादा तरस रहे हैं, ठीक है ना। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आपके पर्सन को ये चीज़ पता है और इनके दिल में बैठ गई है कि जैसे जैसे आपके पर्सन ने आपको सताया है, जितने आंसू दिए हैं ना, आपके स्टैंडर्ड भी बहुत बढ़ गए हैं। आप बहुत आगे बढ़ चुके हो लाइफ में, आपकी हीलिंग ऐसे हो चुकी है, इतना दिल आपका खूबसूरत हो गया। आपके पर्सन को दिख रहा है कि अगर आप ये दुख भी झेल गए हो ना, तो भैया आप कुछ भी झेल जाओगे। अगर आपके अंदर ये चीज़ भी हो गई है ना, तो आप कुछ भी सह सकते हो, आप कुछ भी सह जाओगे और आप कुछ भी झेल जाओगे। इसका मतलब साफ है, पता चल रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन को भी आइडिया है कि आपका लव इज़ लाइक अ डिवाइन लव। आप जिसके साथ भी रहते हो ना, पूरी ज़िंदगी उस पर निभा देते हो, आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। और इससे लकी कोई नहीं होगा, आपके पर्सन से ज़्यादा लकी कोई नहीं होगा अगर इनको पता चलता है कि आप अभी भी इस कनेक्शन को चाहते हो। आप आंख बंद करके, ऐसा लग रहा है किसी का क्राउन चक्रा बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पर्सन को और कॉन्टैक्ट को और कम्युनिकेशन को। देख लो खुद ही। और मैं ये गारंटी के साथ बता रही हूँ, किसी और की एनर्जी नहीं है, ये आप लोगों की ही एनर्जी है। आई कुड क्लियरली मैं सेंस कर सकती हूँ, ये आप लोगों की ही एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड, आपके जैसे कहते नहीं है, आपने इस पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा इनको। मतलब जैसे कहते नहीं है, जब इन्होंने आपको इतना सता दिया या फिर जब इन्होंने आपको इस तरीके से छोड़ा है ना, तो मैं बोल रही हूँ आपने कभी भी पलट के इनसे रिवेंज नहीं लिया, कभी भी पलट के आपने इनसे बदला नहीं लिया, या फिर कभी भी इनकी लाइफ में गए तक नहीं वापस। आपके दिल को इतनी ठेस पहुँची है, ठीक है ना, पलट के तक आप इनके पास गए नहीं हो। आपको इतना ज़्यादा बुरा लगा है इस चीज़ का, इतना ज़्यादा बुरा लगा है। तो देख लो किस तरीके से है, देख लो। और आपके पर्सन के दोगलेपन की दाद देनी पड़ेगी कि जब ये आपसे अलग हुआ है ना, उस टाइम इन्होंने ऐसा दिखाया कि नहीं जी, इनको तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं जी, इनके दिल पे तो कई उफ तक नहीं गुजरी, कई मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का कोई मलाल ही ना होना, है ना, किसी चीज़ का कोई फ़र्क ना पड़ना। तो ऐसे दिखाने से तो काम नहीं चलता। ऐसे दिखाने से हो सकता है कि ये महानबी के लिए बन जाए, पर फिर ये तड़प कैसी, फिर आ रहे हैं ना वापस। तो जस्टिस इज़ कमिंग एंड यू हैव मैनिफेस्टेड द जस्टिस। खुद देख लो कितना ज़्यादा आपके साथ जस्टिस हो रहा है। जिस जस्टिस का आपने इंतज़ार किया, दैट जस्टिस इज़ कमिंग, दैट ट्रुथ इज़ कमिंग, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। ऐसा लग रहा है जाते जाते यू टर्न लिया है, रिवर्स गियर मारा है इस पर्सन ने। सी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, यू नो इस पर्सन को कैसे हैंडल करना है। और आपके पर्सन को भी फील हो रहा है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से अगर आप वो चीज़ें नहीं करोगे, मतलब
अगर आपके पर्सन वो चीज़ें नहीं करेंगे जो इस रिलेशनशिप को सही करे, तो भैया आपको भी कोई नहीं पड़ी कि आप इस रिलेशनशिप के पीछे पड़ो। आपको भी कोई नहीं पड़ी कि आप इस पर्सन को बार बार बुलाओ, या इस पर्सन को बार बार जाके बोलो, या इनके पीछे पड़ो, या फिर इनको बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ो। आप इनके हाथ नहीं जोड़ोगे, दिखाई दे रहा है मुझे। आप इनके हाथ बिल्कुल नहीं जोड़ोगे, क्योंकि आपको समझ आ गया है ये किस मिट्टी से बने हैं। आप इस बात को समझ चुके हो, आप अच्छी तरीके से जान चुके हो कि ये मानने वाले नहीं हैं। आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो इनका कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हो कि जो भी इन्होंने करना है वो आंखों के सामने कहना है, क्योंकि दे ऑल्सो नो। आप इनकी बातों में नहीं आओगे, काम करने की ज़रूरत है। और थोड़ा भी ऊंच नीच करते हो आप, तो योर पर्सन नोज कि आप टिकने नहीं वाले। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इस पर्सन पे पूरी तरीके से आप उनके भरोसे नहीं रहोगे। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे और आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हो। कोई भी इनकी तरफ से ऊंच नीच या इंटरफेरेंस नहीं चाहते। और टेम्परेंस की एनर्जी ने साफ बता दिया, यू आर ऑलवेज रेडी टू मूव ऑन। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यू आर ऑलवेज रेडी टू मूव ऑन। आपको आपकी शांति प्यारी है। और अगर इस पर्सन ने कुछ भी आनाकानी की, ठीक है, जैसे कहते नहीं है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो वैसे ही यू नो द आंसर्स, यू नो द क्लैरिटी। आपको अब इल्यूजन में नहीं रहना है। आपको इस पर्सन से जवाब चाहिए, और अगर क्लैरिटी मिलती है तो यू आर ओके, क्लैरिटी नहीं मिलती तो फिर यू आर रेडी टू मूव ऑन, यू आर रेडी टू मूव बैक। आप इस पर्सन से बेग नहीं करने वाले हो। यह है क्लैरिटी। एंड दिस पर्सन नोज इट्स वेरी टफ। आपको रोके रखना है, इज़ वेरी टफ। तो इस चीज़ के मतलब आपके पर्सन के आने के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इस चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है ये एक बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी में आ रहे हैं आपके पास, जहाँ अपनी इम्परफेक्शन को ये आपके सामने दिखाने वाले हैं। परफेक्ट का तो पता नहीं, पर ये ज़रूर दिखाएंगे आपके सामने कि ये पर्सन कितने ज़्यादा इम्परफेक्ट है। अच्छा, आपके सामने ना ये पर्सन अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाते हैं कितना ज़्यादा। अगर इनके अंदर कोई कमज़ोरी है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने दिखाते हैं। क्लियरली मीन्स ये आपके सामने ये प्रूफ करने आ रहे हैं कि ना, सी कि आई एम नॉट परफेक्ट बट आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग परफेक्टली फॉर यू। ये परफेक्ट नहीं है, बट इनसे जितना बन पड़ेगा ना वो चीज़ ये करना चाहेंगे। पूरी तरीके से डिनायल नहीं है, पूरी तरीके से मनाही नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे नहीं करना, या नहीं मुझे ये करना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि है, पर जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ, या उतना ही करेंगे। और ऐसा लगता है कि अगर आपने ये भी इनसे बोला है कि थर्ड पार्टी को खुद से दूर करना पड़ेगा, ये भी बोला है अगर कि थर्ड पार्टी को खुद से दूर रखना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी इनको मंजूर है। ये चीज़ भी ऐसा नहीं है कि इनको ना मंजूर है, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहना। नहीं, दे आर लाइक तुम्हारा बोला हुआ या तुम्हारे कहने पर, तुम्हारा बोला हुआ सिर आंखों पर, ठीक है। चेंजिंग एनर्जी है। आपको पता है कन्फ्यूजन किस वजह से हो रही है? ये पर्सन बार बार चेंज हो रहे हैं इनकी एनर्जी। कभी बहुत ज़्यादा फियर, कभी फियरलेस, कभी रैपिड एक्शन, कभी नो कम्युनिकेशन, कभी नो कॉन्टैक्ट। बहुत चेंज हो रहे हैं ना ये पर्सन। लिखो चेंज। बात भी हो रही है अगर आपकी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सामने खुल के बताओ कि तुम्हारा सही साइड कौन सा है। तुम मेरे सामने बोलकर बताओ कि आखिरकार तुम्हें मेरे लिए क्या महसूस होता है, ठीक है। आप इस पर्सन से सुनना चाहते हो कि आपके लिए क्या फील करते हैं, और वो खुलकर बताएं आपको वो चीज़। आप ये सुनना चाहते हो इस पर्सन से, ठीक है। आप अपने पर्सन को अवॉइड नहीं करना चाहते। ठीक है,
आप इनसे बोलते नहीं हो कभी भी, पर यू वांट टू टेल देम कि हाउ स्पेशल यू आर फॉर देम। ठीक है, आप चाहते हो कि इनके अंदर से जितनी भी डीपेस्ट फीलिंग है आपको बोलना ना पड़े कोई चीज़ इस कनेक्शन में ना। आप इतना नेचुरली चाहते हो, जैसे देखो यार ठीक है इक्वालिटी है, लेकिन लड़कों की चीज़ें लड़के करें, लड़कियों की चीज़ें लड़कियां करें। कहने का मतलब ये है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन क्या है क्या नहीं है। मतलब अगर आपका वो है, अभी आपका बनता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो तो आप करो, बार बार बोलना ना पड़े, है ना। आप ये नहीं चाहते कि आप इस पर्सन को उकसाओ, फोर्स करो, क्योंकि इनके केस में क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशंस आर हर्टिंग यू। आप कोई एक्सपेक्टेशंस इनसे रखते हो और वो चीज़ अगर नहीं हो जाती, नहीं हो पाती, तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको बहुत हर्ट होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बोला ही क्यों, मैंने बात की ही क्यों, इससे अच्छा तो बात नहीं होती। ऐसा ही होता है ना। आप रिग्रेट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ब्लेम करते हो, तो दूसरी बार आप आगे बढ़ने से डरते हो। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। खुद को सेल्फ सबटाज, खुद की गलती नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ रियल वर्ल्ड, जो होगा वो होके ही रहेगा। ये सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हरी बाजी को जितना जिसे आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ एवरीथिंग इज़ माइंड सेट। अगर अपने माइंड में हमेशा ये बोलोगे मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं लूज़र हूँ, मुझसे कुछ नहीं हुआ, वैसा ही दिखने लगेगा, वैसे ही रियलिटी में मैनिफेस्ट करने लगोगे और वैसे ही होने लगेगा। पर इफ़ यू से आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इम्पॉसिबल, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, अनस्टॉपेबल, आई डिज़र्व लव, आई एम रिसीविंग द लव आई डिज़र्व। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रिसीविंग द लव आई डिज़र्व, 3 बार लिखेंगे सभी लोग जो भी अपने प्यार को वापस चाहते हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होगा ना वो बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं देगा, बहुत डर डर के, मतलब जैसे कहते नहीं है, बहुत डर डर के कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत डर डर के। ऐसा लगता है कि आने का मन कर रहा है फिर आ नहीं रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डर डर के कम्युनिकेशन हो रहा है। आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत एक टास्क है इनके लिए, एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज इनके लिए है। हाउएवर आप सुनना चाहते हो इनसे, पर ये ना एकदम से आपके सामने इजी नहीं हो पाएंगे, एकदम से आपके सामने बिल्कुल वैसे नहीं हो पाएंगे। ओह माय गॉड, हो सकता है कि बोल के नहीं तो लिख के दें, हो सकता है कि एक्सप्रेस ऐसे नहीं कर पा रहे तो आपको उस तरीके से, अलग तरीके से बताएं, हो सकता है कि एक लेटर के थ्रू या लिखित तरीके से या किसी से बुलवाएं। ठीक है, मुझे लग रहा है किसी की हेल्प लेते हुए, किसी की हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपसे सब चीज़ को बोलना चाहते हैं, लेकिन सही टाइम आने पे, जल्दीबाजी ये मचाना नहीं चाहते, सब चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, है ना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फील कराना चाहते हैं कि आप इनके लिए कैसे स्पेशल हो। आपसे आपकी दिल की बात भी जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हो। ठीक है ना, आपसे आपके अंदर की बातें भी निकलवाना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ आपको लगता है कि आपके पर्सन में कमियां हैं, कहाँ कहाँ
आपसे बात करके पता लगाना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ आप इनके अंदर सुधार देखना चाहते हो, क्या क्या है आपके दिल में जो छुपा हुआ, आपके दिल की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं ये पर्सन। मतलब अगर आप कोई चीज़ बोलते हो उसके पीछे क्या वजह है, किस लेवल पे आप हर्ट हो, क्या चीज़ करने से वो चीज़ आपके दिल से साफ़ हो जाएगी, ये चीज़ भी इनको जानने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। ठीक है ना। ये दे वांट टू क्रिएट समथिंग विद यू, दे रियली वांट टू क्रिएट समथिंग विद यू, ईदर अ फैमिली, डीप कनेक्शन, लव। ठीक है। पर्सनल एनर्जी फील हो रही है इनको कि अब काफ़ी टाइम हो गया आपसे पर्सनली बात करे हुए, काफ़ी टाइम हो गया आपसे पर्सनली मिले हुए, और दिल की कनेक्शंस, मतलब कहते नहीं है दिल की फीलिंग्स छुपाए हुए। ठीक है। दिल की कनेक्शंस और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने डिस्कस करते हुए। ऐसा इनको लगता है कि इन्होंने अभी तक आपसे जो जो बोला ना कहीं वो सारा कुछ कम पड़ गया, लेकिन अब वो हर खुशी देना चाहते हैं, अपने हर दुख को बांटना चाहते हैं, छोटी सी छोटी खुशी में ही आपका साथ चाहते हैं अपने साथ। ठीक है ना। एक्शंस अगर मैं बोलूँ, अगले 11 घंटे में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। स्पेशली दिस पर्सन इज़ फीलिंग, आज के दिन, आज कौन सा दिन है ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आज के दिन इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इनके पास होते तो ज़्यादा अच्छा होता, बातचीत होती तो ज़्यादा अच्छा होता। इनको ऐसा, देखो 2 तरीके का माइंडसेट है। देखो इंसान को जब वो खुशी नहीं मिल पाती तो इंसान कभी कभी हट भी कर देता है, ऐसा लगता है हट चले जाए भाड़ में, कोई बात नहीं, है ना, हट, ऐसा। और दूसरी ओर ऐसा लग रहा है अरे यार, बुरा लगता है ना। कब तक इंसान अपनी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट करे, कब तक इंसान अपनी फीलिंग्स से भागे, अपने आप को धोखा दे। अपने आप को धोखा देना ही नहीं चाहते, अपने आप को ये चाहते हैं कि खुले। ठीक है। ये चाहते हैं कि अपने आप को कमज़ोर ना बनाएं, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, उसको एक्सेप्ट करें और आपके सामने आए। कमज़ोर ना समझें, हाँ मेरी ये फीलिंग्स है और मैं सीना ठोक के बोलती हूँ या बोलता हूँ, हाँ मुझे ये फ़ील होता है, हाँ मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, हाँ मेरे लिए ज़रूरी है तुम्हारे साथ रहना, हाँ मुझे ज़रूरी है कि तुम्हारा साथ होना, हाँ मुझे कभी कभी तुम्हारी याद इतनी ज़्यादा आ जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं रहा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चलेगा तुम्हारे बिना काम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़रूरत है और तुम आसपास हो तो कितना बढ़िया हो। ठीक है ना। तुम आसपास हो तो कितना सही लगे। तो यही एनर्जी ये पर्सन बहुत डीपली फील कर रहे हैं। स्पेशली आज रात इनको ऐसा लगने वाला है कि ये जो अधूरापन है ना, इनको ख़त्म कर ही देना चाहिए। आज रात इनको ऐसा लगने वाला है कि अब तो हद की भी हद हो गई। जिस तरीके से मौसम बदल रहे हैं ना, आपके पर्सन की फीलिंग उसी तरीके से बहुत बदल रही है। इनफैक्ट मैं बोलूँ प्रिडिक्टेबल है भी, प्रिडिक्टेबल नहीं भी है। एक पल को ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा देर लगा के आएंगे, एक पल को ऐसा लगता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, अब तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ जाता हूँ या जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी पल ऐसा लगता है कि डर है रिजेक्शन का, फिर ऐसा लगता है नहीं, एक बार निकल गए तो निकल गए, देखेंगे आगे जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मनाही हो जाएगी, है ना, मनाही हो जाएगी। तो आपके पास मतलब ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज येट वेरी फार। ठीक है ना। इस रीडिंग को प्यार ज़रूर देना, इसके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको देख के उसका फीडबैक दे के जाना। ठीक है ना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, लेकिन उससे पहले एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। शॉर्ट रीडिंग चाहिए, लॉन्ग रीडिंग चाहिए, जैसा आप बोलोगे वैसा चलेगा। लाइव रीडिंग चाहिए तो ये भी बता देना। बहुत लोग पर्सनल रीडिंग के लिए पूछ रहे थे, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट बहुत जल्दी दूँगी। ठीक है ना। अगर इस चैनल पे है, इस चैनल पे, या 2 मेरे और चैनल हैं जैसा कि आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। एक है टैरो ट्रीट्स, दूसरा है सोलमेट्स टैरो। तो मेक श्योर आप इन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबाना। सब्सक्राइब जहाँ करते हो ना उस पर क्लिक करना, 1 2 3 ऑप्शंस आते हैं, तो पहला ऑप्शन है ऑल, ऑल पे दबा देना, वरना फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी।
हर दिन इन चैनल्स पे भी रीडिंग्स आ रही है, इस पे नहीं हुई तो इन दोनों में से किसी चैनल पे रीडिंग होगी, लाइव रीडिंग। तो जो भी आपके सवाल है उसको लेके रेडी रहिएगा, ठीक है। तो यही एक मैसेज देना था। इसके अलावा मैंने कहीं पे कोई भी लिंक, तीनों चैनल्स में बता दूँ, कोई भी लिंक नहीं है, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई ईमेल नहीं है लाइव और पर्सनल रीडिंग का। तो प्लीज़ जितने भी फ्रॉडस्टर है या कोई आपको कमेंट्स में बोलता है, कुछ भी ऐसा कभी फेस किया है इस नाम से, तो प्लीज़ उनसे बचे रहे, सावधान रहे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।